लुई वुइटन एक लग्जरी ब्रांड है जिसे 1854 में लुई वुइटन ने बनाया था। लुई का जन्म 4 अगस्त 1821 को फ्रांस के आंचे इलाके में एक गरीब किसान के घर हुआ था। लुई जब सिर्फ 10 साल के थे तो उनकी मां की मौत हो गई, जिस कारण उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली और उनकी सौतेली मां का व्यवहार उनके साथ बहुत बुरा था। लुई सारा दिन खेतों में काम करते, पशुओं को चराते, घर के और छोटे मोटे काम करते, तब जाकर उन्हें 2 वक्त की रोटी नसीब होती। लगभग 3 साल तक लुई ने ये सब कुछ सहा, लेकिन जब उनकी बर्दाश्त खत्म हो गई तो 13 साल की उम्र में वो घर से भाग गए। घर से भागते वक्त लुई के मन में देश की राजधानी पेरिस जाकर कुछ काम करने और अपनी जिंदगी बनाने की तमन्ना थी, लेकिन उनके गांव से पेरिस लगभग 470 किलोमीटर दूर था। साथ ही उस समय ट्रांसपोर्टेशन के साधन भी नहीं थे और लुई के पास कोई पैसा भी नहीं था, जिस कारण उन्हें पेरिस पहुंचने में 2 साल लग गए। क्योंकि उनके पास खाना खाने तक को पैसा नहीं था, इसीलिए वो रास्ते में जब कोई दुकान या वर्कशॉप देखते थे तो वहाँ खाने या कुछ पैसों के बदले में काम करने रुक जाते थे और कुछ समय बाद फिर से पेरिस की तरफ अपना सफर पैदल ही शुरू कर देते थे। काम करके खाने को तो मिल जाता था, लेकिन बहुत बार सोने के लिए कोई जगह नहीं मिलती थी। इसीलिए पेरिस पहुंचने के सफर में लुई ने बहुत सी रातें खुले आसमान के नीचे ही बिताई। लुई सन 1837 में फ्रांस पहुंचे, जहां उन्होंने मिस्टर मार्केशेल की वर्कशॉप में काम शुरू किया। लुई घर से पेरिस के रास्ते में कई लकड़ी और लोहे के कारीगरों के साथ काम कर चुके थे, जिस कारण उन्हें क्राफ्टमैनशिप का कुछ तजुर्बा हो चुका था। इसीलिए उन्हें इस वर्कशॉप में आसानी से काम मिल गया। मार्केशेल लेदर ट्रंक बनाने का काम करते थे और इस काम के माहिर थे, जिनके साथ काम करके लुई वुइटन ने भी इस काम में बड़ी तेजी से मुहारत हासिल की और कुछ ही सालों में वो बढ़िया ट्रंक मेकर और गुड्स पैकर के रूप में मशहूर हो गए। उस वक्त ट्रंक ज्यादातर लेदर के बनते थे और उनका ऊपरी हिस्सा गोल होता था, क्योंकि उस समय तक ट्रांसपोर्टेशन का मुख्य साधन घोड़ा गाड़ियां थी, जिनके अंदर सामान रखने को जगह नहीं होती थी। इसीलिए सामान उनके ऊपर या पिछली साइड रखा जाता था, जिस कारण पानी और धूल मिट्टी से उनका सीधा सामना होता था। इस हालात में ऊपरी हिस्सा गोल होने के कारण पानी उस पर टिक नहीं पाता था और अंदर रखा सामान सेफ रहता था। ये बैग घोड़ा गाड़ियों के लिए तो ठीक थे, लेकिन ट्रेन और समुद्री जहाज, जो उस वक्त के 2 नए ट्रांसपोर्टेशन मेथड थे, उनमें ये फेल हो रहे थे, क्योंकि समुद्री जहाज या ट्रेन में सामान जब एक साथ रखना होता था तो ये बैग एक के ऊपर एक टिक नहीं पाते थे। इसीलिए 1854 में शादी के बाद लुई वुइटन ने जब अपनी वर्कशॉप बनाई तो ट्रंक्स की बिल्कुल नई शेप्स के बारे में उन्होंने सोचना शुरू कर दिया और 4 साल बाद सन 1858 में फ्लैट टॉप वाला ट्रंक तैयार किया, जिसे एक के ऊपर एक रखा जा सकता था और लेदर की बजाय वाटरप्रूफ कैनवस क्लॉथ का इस्तेमाल किया, जिस कारण एक तो ट्रंक का वजन बहुत कम हो गया और दूसरा इसे अलग अलग रंगों में बनाना भी आसान हो गया। लुई वुइटन के ये बैग किसी क्रांति से कम नहीं थे, इसीलिए लोगों को ये ट्रंक बहुत पसंद आने लगे और उनका कारोबार बढ़ने लगा। लुई वुइटन के बनाए प्रोडक्ट्स अपनी क्वालिटी और मजबूती के लिए जाने जाते थे, क्योंकि लुई अपने हर प्रोडक्ट को बहुत मेहनत से बनाते थे और यही कारण था कि हर कोई ट्रंक्स या बैग्स लुई वुइटन से ही बनवाना चाहता था। इसके अलावा कस्टमर की डिमांड के हिसाब से बैग तैयार करना भी लुई वुइटन की एक और खासियत थी, जिसके चलते उनका कारोबार दिन ब दिन बढ़ने लगा। ऐसा नहीं है कि लुई को कारोबार में कोई परेशानी नहीं आई, बल्कि उनका बहुत सी परेशानियों से सामना हुआ, लेकिन उन्होंने हर परेशानी का डटकर सामना किया और उसमें से और ज्यादा मजबूत होकर निकले। जैसे जब 1871 में फ्रांस की प्रूजिया के साथ जंग शुरू हुई तो लुई को अपनी वर्कशॉप और घर दोनों छोड़कर सरकार द्वारा बनाए सुरक्षित शेल्टर में जाना पड़ा, और जब जंग खत्म होने के बाद वो वापस घर परते तो उनके घर और वर्कशॉप का ज्यादातर सामान लुट चुका था। साथ ही उनके पास अब अपने पुराने वर्कर भी नहीं रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ही समय में उन्होंने पहले से ज्यादा अच्छी जगह पर वर्कशॉप बनाई और कारोबार को पहले से भी ज्यादा बढ़ाया, क्योंकि अपने बचपन में वो इतना कुछ देख चुके थे और उससे इतना कुछ सीख चुके थे कि जिंदगी की कोई और मुश्किल अब उन्हें तोड़ नहीं सकती थी। 27 फरवरी 1892 में लुई इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन उनका नाम मार्केट में आज भी जिंदा है और इतना महंगा हो चुका है कि आज हर कोई तो उसे खरीद भी नहीं सकता। आज लुई वुइटन ब्रांड को देखकर ये यकीन करना भी मुश्किल लगता है कि ये सब 13 साल के उस बेघर बच्चे से शुरू हुआ होगा, घर छोड़ते समय जिसकी जेब में एक पैसा भी नहीं था और सिर्फ आंखों में बसे सपनों के दम पर ही उसने इतनी बुलंदियों को छुआ। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।